जो कि छत्तीसगढ़ से और इसी मामले से जुड़ी हुई है। कांग्रेस यहां पर भी मुखर होती दिखाई दे रही है, लगातार प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। और आपको बता दें कि हाथरस मामले पर पूरे देश में सियासत तो गरमाई हुई है। इस मामले में न सिर्फ सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी उंगलियां लगातार उठ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी घटना का विरोध हो रहा है। सरकार के मंत्री शिव कुमार डहरिया ने एक बैठक की, जिसमें तय किया गया है कि हाथरस घटना का सूबे में पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन के तहत 5 अक्टूबर को जिला स्तर पर, 6 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर पर और 7 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ने एक मत से इस घटना की निंदा की है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, ये संविधान का उल्लंघन है। और वहां के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्य सिंह ने जिस तरह का कृत्य किया है, वो एट्रोसिटी के तहत आता है। 14 तारीख की घटना है, उनको ना आपने उस हमारी बहन को आपने ना इलाज की व्यवस्था ठीक से की, ना उनकी कोई देख रेख की, ना ही आपने अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधी सरकार के संरक्षण में अजय कुमार बिष्ट के संरक्षण में घूम रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का। हमारे साथ जुड़ गई हैं निधि प्रसाद और रायपुर संवाददाता। निधि, हाथरस का गैंगरेप मामला हो, यह बलरामपुर का आज जिस तरह से मामला सामना है उसको लेकर बात की जाए। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। पूरे देश में न सिर्फ सियासतदान इस मामले को लेकर मुखर होते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जनता के अंदर भी इन मामलों को लेकर आक्रोश है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी सरकार को घेरने, बीजेपी को घेरने के लिए एक अलग चरणबद्ध तरीके से योजना बनाई जा रही है। किस तरह देखें इसे? जी बिल्कुल कमर, यूपी में हाथरस में जो ये मामला हुआ है, इस मामले से पूरे प्रदेश स्तर नहीं, पूरे राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो सुबह से ही ये सियासत इस पर गरमाई नजर आ रही है। हर तरफ केवल एक ही सवाल है कि आखिरकार यूपी सरकार कर क्या रही थी जब इस परिवार के साथ, इस अनुसूचित जाति के परिवार के साथ इस तरह का कृत्य किया गया। पहले तो इस गैंग रेप में वो जो युवती, जो मृतिका जो है, वो एक तरह से इस गैंग रेप का शिकार हुई, मनीषा वाल्मीकि, जो काफी दर्दनाक हादसे का शिकार हुई। और इससे भी दर्दनाक स्थिति तो तब आई जब उस युवती का परिवार उसके शव को लेने के लिए यूपी की पुलिस से लगातार अपील करता रहा, लगातार उसके सामने रोता बिलखता रहा। यूपी पुलिस की जो गाड़ी थी उसके ऊपर सर रखकर मृतका की जो महिला थी वो काफी दर्दनाक तरीके से रोती रही, लगातार बिलखती रही, आवाज लगाती रही कि कम से कम 15 मिनट तक उसके शव को उनके घर लाने दिया जाए, एक हिंदू रीति रिवाज से उसे विदा किया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए तो सरकार पर सवाल तो तब से उठ रहा है जब से इस गैंगरेप के बाद इस युवती को किसी भी तरह से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। पूरे 1 महीने तक ये जो युवती है वो लगातार मौत से जूझती रही और अंत तक जूझते जूझते ये युवती जो है वो मौत का शिकार हो गई। बावजूद इसके जो भयानक चेहरा उसने उस समय देखा था, उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति उसके मौत के बाद की है। क्योंकि हम बात करें तो यूपी पुलिस ने आखिरकार इतने आनंद फानंद में उस युवती का शव जला दिया। अगर हम बात करें तो उसके शव का दाह संस्कार किया, यूपी पुलिस द्वारा ये किया गया है। और इसमें जो परिवार के लोग थे उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। उसका जो परिवार था, युवती का परिवार, वो लगातार रोता बिलखता रहा। और इस पुलिस ने आनंद फानंद में रात करीबन 2:30 बजे इस युवती के शव का दाह संस्कार कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लगातार सियासी संग्राम इसे लेकर छिड़ गया है। और अब छत्तीसगढ़ में भी निधि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखा जाए जी निधि, उत्तर प्रदेश में तो लगातार इसका विरोध हो रहा है। न सिर्फ सियासतदान इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं मामले को लेकर, बल्कि जनता में भी काफी आक्रोश और गुस्सा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर बात हो या बीजेपी को लेकर बात हो, एक अलग रणनीति बनाती दिखाई दे रही है। और इस रणनीति को भी चरणबद्ध तरीके से अलग अलग तारीखों में बांटा गया। इसको लेकर क्या योजना कांग्रेस की तरफ से बनती दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल, नगरीय प्रशासन श्रम मंत्री शिव डहरिया ने आज पूरे अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के प्रमुखों से चर्चा की, एक बैठक आयोजित की उन्होंने और इसमें एक रणनीति बनाई है कि आगामी दिनों में 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को पहले जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और उसके बाद प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस घटना का जो यूपी में हुई है उसका विरोध किया जाएगा। यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और उस ज्ञापन में जो दोषी है उन्हें तत्काल रूप से गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो वहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्हें भी गिरफ्तार करने की मांग की जाएगी, क्योंकि जब उनके राज्य में इस तरह का लगातार एक परिवार के साथ, अनुसूचित जाति के परिवार के साथ इस तरह का मामला सामने आया है तो इसके लिए आखिरकार वो सरकार उस समय क्या कर रही थी। ये मामला सिर्फ एक दिन का नहीं है, इसके पहले युवती के साथ पहले गैंग रेप होता है, उसके बाद मौत और जिंदगी के बीच ये युवती अस्पताल में जूझती रहती है। उस दरमियान भी इस सरकार ने एक बार भी उस युवती को किसी भी तरह से स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया नहीं करवाई। अंत में जब इस युवती की मृत्यु हो गई उसके बाद उसके परिवार के साथ जो स्थिति हुई वो काफी दर्दनीय थी। लगातार रोता बिलखता रहा युवती का परिवार कि उसके शव को 15 मिनट से 20 मिनट के लिए कम से कम घर लाने दिया जाए। बावजूद इसके यूपी पुलिस ने एक ना सुनी और रात 2:30 बजे खुद ही ले जाकर उस युवती का आनन फानन में दाह संस्कार कर दिया। इसकी वजह से काफी परेशान उसका जो परिवार है वो बार-बार चीख पुकार लगाता रहा। लेकिन इस मामले को निधि, इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल अलग अलग तारीखों में ये प्रदर्शन करने की योजना है चरणबद्ध तरीके से। 5 अक्टूबर को जिला स्तर पर, 6 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर पर और 7 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी को लेकर जिस तरह से चारों तरफ से जो है घेरने की कोशिश विपक्ष लगातार करता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी दिनों में क्या तस्वीर आती है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सियासत की जा रही है इसका कितना असर देखने को मिलता है। निधि, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। हाथरस मामले को लेकर बात हो या बलरामपुर में हाल ही में हुए गैंग रेप मामले को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती नजर आने लगी। प्रदेश में जिस तरह से 2 मामले एक के बाद एक न सामने आए, उसके बाद प्रदेश की जनता में तो आक्रोश ही बल्कि देश भी इसको लेकर काफी गुस्से में नजर आने लगा है और अब सियासतदान इसको लेकर अलग अलग रणनीति के तहत योजना बनाते हुए चरणबद्ध तरीके से बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है। हालांकि शासन और प्रशासन स्तर पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से मामले निकलकर सामने आए। अब आगामी दिनों में क्या कुछ इसको लेकर तस्वीर सामने आती है और पीड़ित परिवार को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। खास खबर में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।